से अब इनका उद्धार कैसे होगा। तब कहा कि यदि गंगा मैया आ जाएं तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तप किया गंगा को लाने के लिए। तप करते करते प्राण निकल गए पर गंगा नहीं आई। अंशुमान के असमंजस के पुत्र अंशुमान के पुत्र दिलीप ने जब सुना कि मेरे पिता गंगा को लाने तप करते करते मर गए हैं तो क्यों ना मैं पिता के सपने को पूरा करूं। तब राजा दिलीप भी तप करने लगे और दिलीप की शादी हुई। समझिएगा, दिलीप की शादी हुई। इनकी दो शादियां थी। पहली शादी हुई, पुत्र नहीं हुआ। दूसरी शादी हुई, पुत्र नहीं हुआ। अब दिलीप को लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं पुत्र के इंतजार में पिता का सपना भूल जाऊं। तो दिलीप अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ के भजन करने गए गंगा को लाने के लिए। पर दुर्भाग्य से गंगा नहीं आई और दिलीप भी तप करते करते मर गए। अब जब दिलीप मर गए तो इनकी संतान थी नहीं तो आगे कुल बढ़ा नहीं। तब क्या किया, तब गुरु के पास गए। गुरु कौन? यही श्री वशिष्ठ जी। गुरु के पास गए तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इन दोनों रानियों के द्वारा ही बच्चा पैदा होगा। बिना पुरुष के जो बच्चा पैदा होगा उसी से गंगा, क्योंकि गंगा पावन क्यों है, गंगा पवित्र क्यों है, गंगा के स्नान से क्यों पाप धुल जाते हैं? क्योंकि गंगा भोगवती नहीं है, गंगा तो योगवती है। क्योंकि गंगा स्त्रियों के घर्षण से प्रकट हुई। राजा दिलीप की जो दो पत्नियां थी ना, इन्होंने दोनों स्त्रियों ने अपने शरीर का घर्षण किया और दोनों ने जब घर्षण किया तो दो में से एक गर्भवती हो गई। बिना पुरुष के स्त्री ही गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो उनके शरीर से समय पूरा होने के बाद एक बालक ने जन्म लिया। बालक ने जन्म तो ले लिया पर शरीर में कोई हड्डियां नहीं थी। अब गुरुजी के पास गए कि गुरुदेव ये बच्चा तो हुआ है पर हड्डियां नहीं है। तब गुरु वशिष्ठ जी ने अपने तप के बल से हड्डियों का संचार किया और वही बेटे का नाम था भागीरथ। दो भागों के संसर्ग से बच्चा उत्पन्न हुआ इसलिए उसका नाम पड़ा भगीरथ। भगीरथ इसलिए श्री भगीरथ जी ने फिर तप किया कि मेरे दादा परदादाओं का सपना पूरा करूं, गंगा को लाना है। तब भगीरथ ने तप किया और जब तप किया तो गंगा प्रकट हो गई। पुत्र वरदान मांगो। तब भगीरथ जी ने कहा गंगा मैया मुझे वरदान दो कि मैं आपको पृथ्वी पर लाऊं और आप मेरे पूर्वजों के साथ साथ आने वाले हजारों लोगों का आप उद्धार करती रहे। पतित लोग, अरे भजन नहीं कर पाते हो आप, यज्ञ नहीं कर पाते हो आप, दान पुण्य नहीं कर पाते हो आप, कोई बात नहीं, परंतु गंगा स्नान कर लोगे जीवन में एक बार तो भी भवसागर पार जा सकते हो। ये गंगा स्नान का महत्व है। अब गंगा स्नान, अब भगीरथ जी ने गंगा को कहा आइए। गंगा जी ने कहा मैं आ तो जाऊंगी परंतु मेरा वेग इतना तेज रहेगा कि मैं पृथ्वी को फाड़ती हुई पाताल में चली जाऊंगी। तब क्या करें? बोले शंकर जी का तप करो। तब भगीरथ जी ने शंकर जी का तप किया और तप करने के बाद शंकर जी प्रकट होकर और गंगा से कहते हैं कि आप मेरी जटाओं में, गंगा जी आई शिव जी की जटाओं में। ये गंगा कौन है? कहते हैं कि जब भगवान 52